नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ कनिष्ठा की उंगली की जब मैं देखता हूँ तो इसकी लंबाई काफ़ी कुछ सूर्य के सबसे पहले रह गई है। साथ ही साथ नीचे गहराई में जाने के कारण जल्दबाजी करना या कुल मिलाकर के बड़े फैसलों के अंदर नुकसान उठाना, यहाँ इस प्रकार के इंडिकेशंस इस उंगली के द्वारा मिलते हैं। थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप को यहाँ वाणी से चपल महसूस करता है, कुछ चालाक महसूस करता है, लेकिन कुल मिलाकर के मात खा जाता है। तो थोड़ा सा बातों को जब किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें, जल्दबाजी ना करें, बड़े निर्णयों में अच्छी तरह ठोक बजा करके ही आप फैसले लें। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस को लेकर चलने वाली ये उंगली आपको जीवन के अंदर यश मान सम्मान सब दिलाएगी। इसके अंदर ये अच्छे खासे गुण मौजूद हैं। अब बात करूंगा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली के बाद शनि की उंगली की, और शनि की उंगली बिल्कुल अनुकूलता के साथ में सीधी की सीधी ये उंगली आपकी जा रही है। इस पर किसी भी प्रकार की कट नहीं है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने जीवन में इस व्यक्ति का कोई व्यक्ति पैसा लेगा, थोड़ा सा कट मौजूद है तो वो मुश्किल से आपके पैसे को लौटाएगा। इसलिए पैसे का लेन देन करते समय खास आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली होती है, और साथ ही साथ जब इसकी बिल्कुल उंगली बीच में मिल जाती है तो व्यक्ति के ज्ञान के अच्छे स्तर को दर्शाती है, यानी ज्ञान का स्तर, यानी लोगों से बोल चाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और कुल मिलाकर के जो पारिवारिक में पत्नी के साथ जो वाणी का संबंध होता है वो उसमें कुल मिलाकर ठीक ठाक स्थिति है। ये बीच का जो गैप यहाँ पर आ रहा है दोनों उंगलियों के बीच में, वो उधर नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैंने इसको बोला नहीं है। ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप नहीं आ रहा, इसका मतलब परिवार को साथ लेकर भी चलते हैं और अपने पिता का और माता का भी आप सेवा करेंगे। बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं 2 से 3 रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। कुल मिलाकर के जहाँ एक क्रॉस का चिन्ह है वहीं सूर्य पर्वत से निकल रही है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर दूर स्थानों से जुड़ करके धन लाभ कमाना, और साथ ही साथ आपकी ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं ये आपको संतान का सुख सेहत दिलाएंगी। एक क्रॉस का चिन्ह है, कई बार ऐसे व्यक्तियों का मैंने पत्नी का अवर्षण होते देखा है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके सूर्य की पर्वत की। सूर्य पर्वत पर बहुत ही अच्छी खासी रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ मंगल पर्वत से भी एक रेखा का संबंध बना है। जब इस प्रकार की रेखा का संबंध बनता है तो व्यक्ति राज्य सरकार के कार्यों के द्वारा, टेंडर्स के द्वारा यहाँ प्राप्त कर सकता है धन। इस बात को दर्शाने वाला ये अच्छा खासा सिंबल यहाँ पर मौजूद है। या तो अगर मेहनत करे तो नौकरी के द्वारा, और नहीं तो राज्य सरकार के जो टेंडर्स होते हैं उनके द्वारा भी आप काफ़ी अच्छा धन कमा सकते हैं। तो ये यहाँ पर सूर्य पर्वत कुल मिलाकर अनुकूल स्थिति में मौजूद है। बात कर लेंगे इसके बाद एक और पर्वत की, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर शनि का पर्व। और शनि के पर्व पर आज की तारीख में भी इतनी शानदार रेखा खड़ी हैं। 44 वर्ष की आपकी आयु है, लेकिन ये 55 वर्ष के बाद की रेखाओं को मैं दिखलाता हूँ, तो जीवन के अंत समय तक धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। अच्छी खासी सुख संपन्नता सब कुछ आपको प्राप्त होगी 55 के बाद, अभी यहाँ तक पड़ा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर जब ये 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति के पास संपत्ति में भी 2 से 3 संपत्तियां होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई गाड़ियां बदल देता है, और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी, कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टियां भी व्यक्ति के पास में मौजूद होती हैं। तो ये अच्छा इंडिकेशन था। यहाँ त्रिभुज भी थे, कुछ एक्स के चिन्ह भी थे, तो अपने आप में अच्छे इंडिकेशंस ये मिले। अब बात करूँगा यहाँ आपके सीधा सीधा मंगल के हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। पहले हृदय रेखा और अनुकूलता के साथ चलती हुई ये हृदय रेखा और बिल्कुल जाकर के बृहस्पति पर्व को पहुँच गई, यानी कि दिमाग से भी स्वच्छ है और अच्छी योजनाएं बना लेते हैं, और उससे अपने जीवन को सफलता की तरफ बढ़ा भी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके यहाँ पर मुझको चिन्ह मौजूद मिले जो हृदय रेखा के द्वारा ठीक दिखला रहे हैं संकेतों को। मंगल पर्वत की बात कर लेते हैं। मंगल पर्वत पर काफ़ी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जब मंगल पर्वत पर इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके निकलती हैं तो यहाँ मंगल पर्वत ये अंदर आयु रेखा के अंदर है,
इसको बोरिए करती है। काफ़ी अपने आप में एक दूसरे को रेखाएं यहाँ काट रही हैं, यानी व्यक्ति ने बहुत सारा संघर्ष अपने जीवन में किया है। तो इस प्रकार को दर्शाने वाली ये एक्सिस की रेखा यहाँ पर काफ़ी संख्या में मुझे मौजूद रूप से मिली हैं। यहाँ पर मुझे एक्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आप अपनी पत्नी के साथ संबंधों में सतर्कता बरतें। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में कई बार देखा है, तो मैंने भूमि विवाद वगैरह भी व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो अब मैं बात करूँगा यहाँ के द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ इसमें खड़ी हुई रेखा दिख रही है, तो दूसरे में खड़ी हुई रेखा दिखाई दे रही है। यानी कि यदि झगड़ा है, झंझट है, मुकदमा है, तो उसमें ये खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति को उनसे जीत दिलाती है। कई बार ऐसी रेखाएं जब व्यक्ति होती है तो व्यक्ति का काम भी जो होता है वो एक तरह से मैंने देखा है कि वो काम भी व्यक्ति का, जैसे मान लिया वकालत का काम हुआ, कोर्ट कचहरी का काम हुआ, इस तरह का काम भी मैंने देखा है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कुछ आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में मंगल का काफ़ी रोल रहेगा। अगर राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी तो मंगल से संबंधित कार्यों के द्वारा आपको काफ़ी कुछ सफलताएं मिलेंगी, कुछ असफलताएं मिलेंगी। बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा देखिए एकदम अलग होकर के चली है, यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा से बहुत दूर जाकर के इसका जो संबंध है वो चंद्र पर्वत से मिला है। यानी इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के दिमाग में दूर स्थानों से या यात्राओं के द्वारा, कई बार ट्रांसपोर्ट के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा, इस तरह की जब रेखाएं होती हैं और एकदम ढलवा हो जाती हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण भी रखे। तो कुल मिलाकर ये अच्छे खासे संकेत यहाँ बुद्धि रेखा के अंदर हैं, जो दूर स्थानों से जुड़ करके आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर और मिला। अब बात करता हूँ चंद्र क्षेत्र की। चंद्र क्षेत्र से भी देखते हैं तो चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखा का संबंध जाके भाग्य रेखाओं के साथ में कई रेखाओं के मिला, और इतनी सारी प्रकृति की जब रेखाएं व्यक्ति के हाथ से निकलती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता चला जाता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं, और यहाँ पर लगातार जब बहुत ज़्यादा नीचे चंद्र पर्वत से निकलती हैं तो थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि यहाँ कुछ नीचे वाला जो चंद्र पर्वत है ये एक चीज़ के लिए ख़राब भी माना जाता है, और वो ये है कि व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई ऐप भी हो जाता है। जैसे कह सकते हैं वाणी से अधिक बोलना, शराब का, सिगरेट का सेवन करना, बहुत ज़्यादा चाय का पीना, कई बार बहुत ज़्यादा मिष्ठान का खाना, यानी कहीं ना कहीं से बुरी संगत कोई ना किसी व्यक्ति की भी मिल सकती है। तो यहाँ उस चीज़ों से आपको बचना होगा। अब बात करता हूँ बहुत बेहतरीन रेखा की, इसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर बहुत मजबूती के साथ निकलने वाली ये व्यापारिक रेखाएं ऊपर तक जा रही है। पहले इस रेखा का संबंध बनाता हूँ। ये रेखा सीधी व्यापारिक रेखा बुद्ध पर्वत तक पहुंच गई, यानी व्यापार के द्वारा बहुत शानदार रेखा आपके पास है। ऐसा व्यक्ति यदि व्यापार से जुड़ेगा, और यहाँ सूर्य पर्वत का भी भाग्य रेखा से इन्वॉल्वमेंट है, और एक भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ से निकल करके भी चंद्र पर्वत से आई है। ऐसा व्यक्ति ब्याज के द्वारा, बट्टों के द्वारा, सट्टों के द्वारा, तो इस तरह की चीज़ों से भी अच्छा खासा धन कमाता है। दूर प्रांत का इन्वॉल्वमेंट लगातार यहाँ आपकी रेखाओं ने बताया, सूर्य रेखाओं ने, भाग्य रेखाओं ने, व्यापारिक रेखाओं ने। तो यहाँ बार बार भाग दौड़, दूर प्रांत, विदेश, देश, सब चीज़ों से जुड़ करके आपको भाग्य की उन्नति, आपकी यहाँ पर ये एक भाग्य रेखा निकल रही है सीधा सीधा आपके मणिबंध से, यानी व्यक्ति परिवार से भी काफ़ी कुछ अनुकूल अवस्था में चलता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी सुंदर रेखाएं मुझे आपके हाथ के अंदर मौजूद रूप से मिली हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेता हूँ अब आपके कुछ सवालों के साथ। एक भाग्य रेखा के, ये देखिए एक भाग्य रेखा यहाँ जा कर के, और ये इस तरीके से अच्छा हुआ कि यहाँ दीप नहीं बना। तो कुल मिलाकर एक सपोर्टिंग रेखा जो आपके जीवन में शुरू होगी लगभग अभी आप 44 हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से 44वें वर्ष में ही ये रेखा शुरू हो रही है, यानी कि कोई एक नया काम और आप जल्दी शुरू करने वाले हैं। और ये आपकी आयु रेखा ने भी यहाँ पर दिखलाया है, जल्दी ही आप किसी नए काम से भी जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके होंगे, ये भी संबंध यहाँ हाथ में दिखला रहा है। चलिए ये हो गया। अब बात करता हूँ मैं कुछ आपके सवालों की। आपने कहा मेरी हेल्थ कैसी,
सबसे पहले मैं हेल्थ को देखता हूँ तो मुझे आपकी मंगल पर्वत पर कुछ सर्जरी चिन्ह मिले, साथ ही साथ शुक्र पर्वत को ज़्यादा पीड़ित मिला। शुक्र पर्वत जब ज़्यादा पीड़ित मिलता है तो शुगर से संबंधित रोग होते हैं व्यक्ति को। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं गलत खान पान के रोग। केतु पर्वत पर किसी सर्जरी का कोई चिन्ह अभी नज़र नहीं आ रहा। कई बार गदूद के रोग भी व्यक्ति को होते हैं। तो यहाँ रोग के संकेत तो हैं आपके हाथ के अंदर, तो थोड़ा सावधानी बरतिए। आप थोड़ा खान पान पर कंट्रोल रखिए। साथ ही साथ यदि आपको कोई अपने पुरुष रोग से संबंधित कोई बीमारी है तो उसका अच्छी तरह से कोई इलाज कराइए। तो यहाँ पर ये शुक्र पर्वत आपका पीड़ित निकला, इसलिए मैंने ये वाली बात आपको बोली है। दूसरी बात कही आपने संपत्ति के बारे में, वेल्थ कैसी है। वेल्थ की बात करता हूँ तो मैंने वहाँ एज पर आपको बोला कि अभी आपका नया काम और शुरू हुआ है, एक काम पिछला है और एक काम आपका नया शुरू हो गया है। तो वो उस काम पर या शुरू होने वाला है, उसके द्वारा भी आपको धन का आगमन बनेगा। जहाँ तक आगे वाली उम्र की बात करते हैं 55 के बाद भी, तो वहाँ भी कोई इतनी खराब रेखा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपको कोई बहुत बड़ी बुराई की या कोई अच्छा जीवन नहीं बीतेगा। आपका वहाँ भी अनुकूलता के साथ में अच्छा खासा जीवन बीतेगा। तो वेल्थ आपके पास ठीक ठाक है। फैमिली को आप प्यार करते हैं, सहयोग भी आपको फैमिली का मिलेगा। बच्चों के लिए आपने पूछा है, बच्चों की रेखा आपके हाथ से बिल्कुल 2 से 3 चमक रही हैं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। तो थोड़ा सा एक्स का चिन्ह था, एक आध बच्चे का मैंने कहा था, जैसे पत्नी को हो सकता है गर्भ गिरा हो। तो कुल मिलाकर सारी हाथ की रेखाओं को पढ़ा, सारे पर्वों को पढ़ा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर शुक्र पर्व को बता चुका मैं, बहुत ज़्यादा कटा फटा शुक्र पर्व है, यानी कि यहाँ से ये रेखा निकल रही हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सुख सुविधाओं की तरफ से परेशानी, कुछ पत्नी के साथ में थोड़ा सा संबंधों को लेकर के कुछ चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति, कुछ इस प्रकार के शुक्र पर्वत पर संकेत। यानी मुझे शुक्र पर्वत कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से इसका इन्वॉल्वमेंट खराब मिला है। कभी कभी चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी चाहिए, ऐसा भी शुक्र पर्वत बता रहा है। तो मुझे जो शुक्र पर्वत की खराबी लगी है मैंने वो आपको पढ़ाई है। कुछ चंद्र पर्वत पर भी एक दूसरे को रेखा यहाँ पर काट रही हैं, तो ये रेखाएं एक दूसरे को जो काट रही हैं ये भी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ रोग, कुछ चिंता का संबंध इस समय चल रहा है, ये बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से हो सकता है आप कोई दूसरा बिजनेस भी जोड़ने जा रहे हो। तो ये यहाँ पर हो गया। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर सीधा आयु रेखा की। आयु रेखा, और यहाँ पर प्रमाणित रूप से आपकी आयु रेखा बिल्कुल निश्चित रूप से 74 यहाँ भाग्य रेखा, और उधर ये आपकी आयु रेखा बता देता हूँ। ये लगभग 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर चमक रही है, जो आगे भी बढ़ती रहती हैं। तो आयु रेखा भी अच्छी खासी है। तो चलिए, सब मैंने आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। अब मैं आपको बताऊं कि आप क्या करें जिससे आपको रोगों से छुटकारा मिले, साथ ही साथ आपका व्यापार स्वरूप सही तरीके से चले, क्योंकि मुझे व्यापारी खात ये ज़्यादा लग रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप अपनी पूजा में अपने कार्यालय पर रोजाना श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पाठ करें, और रोजाना अपने घर पर हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ें। हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम पढ़ें। रोग से बचने के लिए प्राणायाम करें, योगा करें, भगवान शिव की स्तुति करें। तो ये सब करिए। और एक अंगूठी अगर आप पहनना चाहते हैं तो आपको ज़रूर पहननी चाहिए, और वो है जिससे आप गलत निर्णय ना लें, वो है आपका पन्ना। बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनिए। अगर पहन रखा है तो ठीक है, 6 साल हो चुके हों तो उसको उतार दीजिए, दूसरा पन्ना पहन लीजिए। चांदी में आपको ये पहनना है। खुश रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।